Hi all, good morning. Welcome to Digital Gone Easy session for the cybersecurity part. Right. So till yet we have taken 4 sessions, and all these are related to like password security, step 2 verification, phishing mails, and how to like check your account if it is like been phished or compromised or not. So anybody has any questions from the last session, any queries, और अगर आपको लगता है कि हाँ अगर कुछ लास्ट में रह गया, लास्ट के सेशन से रह गया, तो आप पूछ सकते हैं. अदरवाइज I'll continue to my next presentation on Wi-Fi security. So can I proceed for the Wi-Fi security? No, because you are explaining that good. किसी को कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है. देखो दो ही चीजें हैं, या तो क्लियर है या तो क्लियर है. ठीक है. या तो क्लियर है या तो ऑल क्लियर है. सॉरी. राइट. तो अगर नहीं क्वेश्चंस आते हैं तो जो मतलब जो डिलीवर करता है उसको दो क्वेरीज आ सकती है दिमाग में. या तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया या तो किसी को कुछ समझ ही में नहीं आया. ठीक है. मैं पहला वाला एज्यूम करके चलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सेशंस को मैं थोड़ा एंगेजिंग और आपके लिए एक्साइटिंग बना के रखूं, जिससे कि आपका भी एक तरह से इसमें मोटिवेशन बना रहे और इसको एक एक्साइटमेंट और फन लर्निंग के साथ हम इसको अगर सीखेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए इजी भी होगा और समझना भी आसान होगा और उसके हिसाब से हमको जो स्टेप्स उठाने हैं, जो मेजर्स लेने हैं, उसको भी हम कर सकते हैं. So today we'll be covering why public Wi-Fi is a hacker's playground, right? So कितने लोग जानते हैं वाईफाई सिक्योरिटी भी कोई चीज होती है? आप मुझे पहले बताइए. How many of us knows that वाईफाई सिक्योरिटी भी जरूरी है? Never heard about it. अच्छा. तो और कोई बताए जैसे कि अगर वाईफाई की सिक्योरिटी जरूरी है कि नहीं है, या वाईफाई सिक्योरिटी होती क्या है? पब्लिक वाईफाई जैसे कि आई थिंक शायद वो बहुत ही ये होता है, मतलब किसी को भी एक्सेस इजीली मिल जाता है और उनको कुछ तो ऐसे है, मतलब थ्रेटन है तो वेरी नाइस. पब्लिक वाईफाई में. वेरी गुड मनीषा जी. देखिए आपने सही मतलब आपका अप्रोच सही है. देखिए पब्लिक वाईफाई मैं मतलब खैर आप तो इंटरनेट आपको मोबाइल में ही काफी मिल जाता है, तो यूजुअली हम नहीं यूज करते हैं. पहले जब नहीं मिलता था तो हम पब्लिक वाईफाई यूज करते थे, अभी भी. ठीक है. हमको कई बार क्या होता है कि होटल्स में हम जाते हैं, ठीक है, या फिर कहीं रिजॉर्ट में गए या फिर कहीं आउट स्टेशन के जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क सही नहीं है, ठीक है, तो हम वाईफाई वहाँ का यूज कर लेते हैं. ठीक है. मैं 2-3 चीजें बताऊंगा. ठीक है. वो चीज का ध्यान रखिएगा. अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े कि आप अगर मतलब मोबाइल आपका नेटवर्क नहीं है प्रॉपर और आपको वाईफाई यूज करना ही पड़ रहा है नेटवर्क के लिए, तो 2-3 चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा. अदरवाइज क्या होता है कि आपके वाईफाई के थ्रू आपका पूरा का पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा विद इन कपल ऑफ मिनट्स. ठीक है. और आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा मोबाइल हैक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई मेरा मतलब मोबाइल एक्सेस भी कर रहा है. ठीक है. उसके लिए ना कोई मालवेयर या कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती. तो ये काफी रिस्की है कि हम जो है सो उसी पे ध्यान नहीं देते हैं और हमारा जो है पूरा वो हैक हो जाता है. मोबाइल हैक हो गया और सारा डेटा चला गया. ठीक है. और उसको कोई भी, जैसे मैंने अभी तक बताया था कि कोई ट्रोजन है, वॉर्म है, या कोई ऐसे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो कीबोर्ड रीड करता है, वो सब डाल करके हम कर सकते हैं. वाईफाई के थ्रू एक्सेस मिला तो वो भी जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. तो इतना मतलब प्रिकॉशन लेने की जरूरत है. हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं कई बार और हमारा पूरा डेटा मिरर हो चुका रहता है ऑलरेडी. ठीक है. ठीक है. तो ये जो है हम ये सेशन आज डिस्कस करेंगे कि हम कैसे सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिस करें वाईफाई सिक्योरिटी के ऊपर. ठीक है. सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा स्टोरी कह लीजिए,
ये छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं वाईफाई के ऊपर बताना चाहता हूँ कि कैसे वाईफाई, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कैसे कोई कर सकता है, ठीक है। कैसे आपको अलर्ट रहना है, कैसे आपको विजिलेंट रहना है। मान लो कि आप अपने घर के आसपास ही हो, ठीक है, आप अपने वाईफाई से कनेक्टेड हो, यहाँ वाईफाई है आपका, यहाँ पर लिस्ट ऑफ लाइक कनेक्शन दिखते रहते हैं ना बहुत सारे, लेकिन आप अपने ही वाईफाई से कनेक्टेड हो। आपका वाईफाई खुद का वाईफाई होना चाहिए, और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे कि आपके अपने वाईफाई सिक्योर्ड है, कैसे रख सकते हैं और कैसे है या नहीं है चेक करने के लिए, ठीक है। तो एक होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस अटैक कहते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे एनी वन ऑफ यू, आपका किसी का भी सिस्टम का एक्सेस चाहिए या मोबाइल का एक्सेस चाहिए, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूंगा, आपके घर के बगल में बैठ जाऊंगा, ठीक है, और एक डॉस अटैक होता है। वो डॉस अटैक आपके कंटिन्यूअसली आपके वाईफाई पे डालता रहूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो मेन वाईफाई है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अभी जिस वाईफाई से कनेक्टेड हूँ वो डाउन हो गया, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, सेम टाइम में स्पूफ करके आपका जो वाईफाई का नाम है वो तो दिख रहा है सबको, उसी वाईफाई के नाम के बिल्कुल एज इट इज नाम मैंने अपना वाईफाई बनाया विदाउट एनी पासवर्ड और ऑन कर दिया, ठीक है, और आपके वाईफाई के पे डॉस अटैक कर दिया, ठीक है। जैसे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ, आपका वाईफाई डाउन हो गया, आपने नहीं लिया, अरे क्या हो गया यार, ये मेरा वाईफाई क्यों डाउन हो गया, ऐसा करके आप चेक कर रहे हो, और फिर आपने जो है फाइनली देखा कि अच्छा वाईफाई डाउन तो है लेकिन दिख रहा, अच्छा, फिर आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और सेलेक्ट क्या किया आपने, सेलेक्ट किया दूसरे का वाईफाई जो उसने आपके लिए एक बना के रखा हुआ, ठीक है। और जैसे आपने उसको सेलेक्ट किया, आप उसके नेटवर्क में आ गए, आप पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है ना, और जैसे आप उसके कंट्रोल में है देन ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट, राइट। तो देखने में बड़ा इजी लगता है क्या ही है, वाईफाई से क्या ही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वाईफाई इज द फास्टेस्ट वे ऑफ डेटा ट्रांसफर, ठीक है। वाईफाई के थ्रू आप सबसे तेजी से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बचे, देखिए कई बार क्या होता है, पब्लिक कैफेज में, एयरपोर्ट में, होटल में, शॉपिंग मॉल में, यहाँ पर फ्री इंटरनेट एक्सेस मिलता है आपको, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न है कि अब उसमें प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर नहीं लिए गए, ठीक है, तो ये वनरेबल होता है हैकर के लिए। और डेटा थेफ्ट का जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा चांसेस रहते हैं, हैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आपके नेटवर्क का, आपके डेटा को स्टील करने के, आपके क्रेडेंशियल्स चुरा लेंगे, आपके सिस्टम में भी इनफैक्ट मालवेयर डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिस्टम का एक्सेस उनको मिल चुका है। तो पहले की, अच्छा ठीक है, इसमें बात करते हैं कि हम कैसे किस तरह के अटैक होते हैं, फिर हम बात करेंगे कैसे उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। 4 तरह के वाईफाई अटैक होते हैं, मैन एंड मिलियन अटैक, फेक वाईफाई हॉटस्पॉट्स, जैसे मैंने बताया, मालवेयर इंजेक्शन एंड क्रेडेंशियल थेफ्ट, ठीक है। सो मैन एंड मिलियन अटैक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अच्छा हमें पता है कि हमारा जो, जैसे हम ये जो कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं, हम सब अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस में बैठे हैं, हम कोई एक लोकेशन पे तो है नहीं, तो हमारा डेटा कैसे जा रहा है एक दूसरे के साथ, हम कैसे एक दूसरे को देख पा रहे हैं, थोड़ा किसी को कुछ आइडिया उस बारे में कि कैसे टेक्नोलॉजी वर्क करती है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछ रहा हूँ मैं बस ऐसा जानना चाह रहा हूँ कि हमें कुछ उसके बारे में आइडिया है, नहीं आइडिया तो फिर मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि डेटा, जैसे कि अब ये वीडियो फॉर्मेट में जो डेटा है, ये डेटा आपको पैकेट्स में होकर के जाता है, इनक्रिप्टेड पैकेट्स में, ठीक है। ये यहाँ से मेरा वीडियो कैप्चर किया, इसने कैप्चर करके इस पैकेट को इनक्रिप्ट किया और इनक्रिप्ट करके इंटरनेट पे पैकेट्स के थ्रू भेज दिया उस सर्वर से फिर आपका वहां पर इंफॉर्मेशन आया, तो सारा कुछ सर्वर पे जा रहा है, फिर वहां से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। अब क्या मैन एंड मिडियन अटैक क्या होता है कि ये जो ट्रांसफर है मेरे और सर्वर के बीच में, आपके और सर्वर के बीच में, देन सर्वर से सबके पास आ रहा है, उसके बीच में कोई आ गया, राइट, उसके बीच में आकर के आपका कोई इंफॉर्मेशन स्टील कर रहा है, आपके डिवाइस, आपके नेटवर्क, या आपका कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स, ये स्टील कर रहा है, ठीक है। दो ये इनक्रिप्टेड होता है, लेकिन अगर आपने वाईफाई के थ्रू एक्सेस दे दिया तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है कि उसको
ट्रैक डाउन करना, ठीक है। सेकंड मैंने बताया था फेक वाईफाई हॉटस्पॉट, तो ये बहुत इजी है, और अगर कोई चाहे करना तो इजीली कर सकता है आपका डिवाइस हैक, जिसमें कि जैसे हमने बताया कि लेजिटिमेट वन की तरह बना करके और ट्रिक कर दिया, और आपको लगा कि अरे ये तो मेरा ही है, और आपने अपना समझ करके उसको कनेक्ट कर लिया। जैसे आपने कनेक्ट किया, यू आर एक्सपोज टू दैट नेटवर्क, यू आर एक्सपोज टू गेट इन्फेक्टेड, और यू आर एक्सपोज टू लाइक गेट योर डेटा स्टील्ड, आपका डेटा चोरी हो सकता है। मालवेयर इंजेक्शन, जैसे मैंने बताया कि कोई भी सॉफ्टवेयर डाल सकता है, मालवेयर डाल सकता है, वॉर्म है, ट्रोजन है, या कोई भी कीबोर्ड रीडर है, इस तरह कोई भी सॉफ्टवेयर डाल सकता है इजीली, क्योंकि आपके नेटवर्क में है, ठीक है, आप उसके नेटवर्क में है। क्रेडेंशियल थेफ्ट आपका हो ही जाएगा, क्योंकि आपका अनसिक्योर्ड नेटवर्क के थ्रू आप जब एक्सेस कर रहे हैं, तो आपका कुछ भी एक्सेस कर सकता है, वो पासवर्ड उड़ा सकता है, आपका जो भी फाइल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है, फोटोग्राफ्स है, सारा कुछ स्टील कर सकता है, ठीक है। और फिर यही जा करके डार्क वेब पे बिकती है। डार्क वेब पे आप जाओगे तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी, आप वहां पर देखोगे, आपको पता चला कि अच्छा, मैंने बताया था कि हम डार्क वेब पे जा सकते हैं, वो मैं लास्ट में कवर करूंगा, लेकिन उसके लिए ना तरीका है, ऐसा कभी कोशिश मत करना, कोई भी, और गूगल भी मत करना, एथिकल तरीके से आप जा सकते हो। देखो, डार्क वेब में जाने के लिए ना कोई प्रॉब्लम नहीं, डार्क वेब पे जा सकते हो, देखने का कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ डाउनलोड मत करना, क्योंकि जैसे ही आपने किया वैसे ही आप रडार पे आ गए, साइबर मतलब जो भी हमारे एजेंसीज है उनके रडार पे आ गया, ठीक है। तो हाँ, जाते हैं एथिकल तरीके से जाते हैं, बैंक वाले बहुत जाते हैं वहाँ पे। इसके अलावा अदर गवर्नमेंट की कंपनीज के लोग जाते हैं वहां पर देखने के लिए कि हमारा कोई डेटा तो लीक नहीं है, हमारा कोई इन्फॉर्मेशन तो लीक नहीं है, क्योंकि कोई चीज लीक होगी ना वो पहुंच जाएगी वहां, ठीक है। आपका क्रेडेंशियल लीक होगा वो पहुंच जाएगा, लेकिन हाँ, इतना आसान नहीं है आपको अपना स्पेसिफिक क्रेडेंशियल खोजना, लेकिन हाँ, वो बल्क में होता है। हम उतना वनरेबल, हम उतना पोटेंशियल मतलब थ्रेट इस वजह से भी हमको नहीं लगता है, क्योंकि हम उस लेवल पे पहुंचे भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारा ज्यादा डेटा स्टील करके वो क्या करेंगे, ठीक है, ज्यादा क्या करेंगे, वो मतलब डार्क वेब पे डाल रहे हैं, तो उससे उनको कितना बेनिफिट होगा। अगर कोई इसी तरीके से कोई बहुत बड़ा मतलब रिनाउंड पर्सन है, जिसका कोई इंफॉर्मेशन स्टील करके उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, राइट, दे कैन अर्न मोर, ठीक है। तो मैन एंड मीडिया अटैक के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं। द इंटरसेप्शन एंड डेटा थेफ्ट, वो इंटरसेप्ट करते हैं आपके कम्युनिकेशन के बीच में, जैसे मैंने बताया, और डेटा थेफ्ट जिसमें आपका सारा क्रेडेंशियल, बैंकिंग डिटेल्स, पर्सनल मैसेजेस, सारा कुछ उड़ा सकता है, ठीक है। फेक वाईफाई हॉटस्पॉट, मैंने बताया कि फेक वाईफाई हॉटस्पॉट ये मतलब बहुत इजी है, और इसके थ्रू बहुत ही आदमी आराम से आपका क्रेडेंशियल उठा सकता है, आपका डिटेल्स उठा सकता है, ठीक है। इविल ट्विन नेटवर्क, हैकर विल क्रिएट इवन ट्विन नेटवर्क, होता है ना, वो ट्विन नेटवर्क बना देंगे, ठीक है। तो यही चीज है डिसेप्शन टैक्टिक्स, ठीक है, कुछ रियल वन का नाम का बना देंगे, ठीक है। या फिर कैफे में जाओगे तो कैफे के, जैसे कि कैफे कॉफी डे में जाओगे तो कैफे कॉफी डे का 3-4 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। वो मैं बताऊंगा अभी कि आप उसको कैसे बच सकते हैं। आप अगर जाते भी हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं भी रहता है, तो कैसे आप बच सकते हो कि आप उसका वाईफाई यूज कर रहे हो फिर भी यू आर सेफ, ठीक है। अच्छा, कैफे का है तो उसमें उसी तरह के नाम होता है, आप कोई भी सेलेक्ट करके आपने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर आपका जो है ना ट्रैफिक, ऑनलाइन एक्टिविटी, ये सब सारा कुछ जो देख सकते हैं, ठीक है, जो आप कर रहे हो सारा कुछ देखे सीधे। अच्छा, रिस्क ऑफ एंटरिंग क्रेडेंशियल ऑन पब्लिक वाईफाई, मैंने बताया की लॉगिंग हो सकती है, फिशिंग पेजेस बन सकते हैं, सेशन हाईजैक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, की लॉगिंग तो मैंने बताया था, तो हमको पता है कि कीबोर्ड का की लॉगिंग करते हैं तो पता वो सारा चल जाएगा, जो भी हम क्रेडेंशियल एंटर करें। फिशिंग भी मैंने लास्ट टाइम बताया था। सेशन हाईजैक,
किसी को कुछ पता है सेशन हाईजैक होता क्या? अच्छा मैं बताऊंगा अभी तो माइंड ब्लो करेगा, अरे यार ये क्या हो, ये तो मैं करता हूँ। अच्छा सब कोई करता है वो, मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि अभी जितने लोग बैठे हैं वो सेशन क्रिएट करते हैं और सेशन को सेव रखते हैं। अच्छा नहीं पता है मनीषा जी को, ठीक है तो मैं बताता हूँ सेशन हाईजैक क्या होता है। ठीक है तो सेशन हाई देखिए, जैसे कि आप जीमेल की बात करते हैं, ठीक है, हम जीमेल की बात करते हैं, हम जीमेल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, हम क्या डेली पासवर्ड एंटर करते हैं जीमेल के लिए मेल आईडी खोलने के लिए? मेरी मेल आईडी है वो चल रही है, उसका सेशन ऑन है, ठीक है, मैं नहीं खोला राइट, मैंने बार बार पासवर्ड नहीं डाला है, इजंट इट? अब क्या होगा, ठीक है, तो मतलब लगेगा अरे यार ये भी हो सकता है, ठीक है, अब क्या होगा, मेरे को कुछ नहीं करना, ठीक है, मुझे जो है आपका वाईफाई के थ्रू मैंने आपके नेटवर्क में घुसा, ठीक है, और घुस करके आपका सेशन उड़ा दिया। अच्छा सेशन क्या होता है, जैसे मान लो कि गूगल को कैसे पता चलता है कि आप बार बार जब लैपटॉप बंद कर दिया फिर खोला, फिर आपका वही क्रेडेंशियल सेव है और आपको लॉगिन बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ी, पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ये आपके लिए एक थोड़ा सा सेवियर हो जाता है ना कि बार बार वो क्रेडेंशियल डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सेशन में आपका पड़ा हुआ। मैंने क्या किया कि वो पूरा का पूरा सेशन उड़ा दिया। सेशन एक यूनिक आईडी होती है बेसिकली, जो कि आपके जो अपने ब्राउजर पे जो भी ओपन कर रखा है एप्लीकेशन, मैंने कितने सारे एप्लीकेशन ओपन करे बहुत सारे एप्लीकेशन में मेरा सेशन है, ठीक है, उन सेशंस को मैं जो है वो उनके लिए एक सेशन आईडी बन गई, ठीक है, मेरे पास वो सेशन आईडी है। अब वो सेशन आईडी जो है एक यूनिक आईडी होगा, एक नंबर होगा, ठीक है, वो नंबर अगर आपका नंबर मुझे मिल गया, आपका नंबर अगर मुझे पता चल गया तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन सिंपली replicate your browser history and details and login, whatever you're logged in, whatever you are working on, everything I can simply do that, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, you'll never know that कि मेरा एक और सेशन कहीं ओपन है, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि मैं जैसे मान लिया मैं जीमेल के सेशन में मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है, आपका जीमेल एक्सेस आ गया मेरे पास, आपका मेल तो मैं खोल सकता हूँ, ठीक है, कुछ गेस कर सकते हैं क्या हम कि हम क्या क्या कर सकते हैं उससे, कुछ गेस करो, एक जीमेल का सेशन उड़ा दिया मैंने, क्या क्या कर सकते हैं? आई थिंक गूगल पे का उसमें अगर ओटीपी जाएगा तो वो भी जा सकता है क्या मुकेश जी? हाँ क्या क्या दोबारा बताओ। हम आस्किंग अगर गूगल पे का ओटीपी है हमने जनरेट किया तो वो भी जा सकता है? गूगल पे का ओटीपी नहीं, गूगल पे का ओटीपी नहीं जाएगा, ओके, क्योंकि गूगल पे जो है ना, गूगल पे यूज करता है जब आप गूगल पे के थ्रू जाए, कोई भी पेमेंट ऐप के थ्रू जाते हो ना, तो भीम भीम उसके थ्रू जाता है, आप कभी भी गूगल पे से नहीं करते पेमेंट, फाइनल जब पेमेंट लैंडिंग पेज होता है ना, वहां पर आपका भीम यूपीआई जो गवर्नमेंट ने बनाया है उसके थ्रू वो पूरा इनक्रिप्टेड है। हाँ आपका स्क्रीन मिरर कर लिया, देन दे कैन सी कि आपका यूपीआई आईडी क्या है, यूपीआई पासवर्ड क्या है, ठीक है, राइट, ठीक है, चलो वो नहीं कर सकता, आगे बताओ। एनी केसेस भाई, यहाँ पर आईटी वाले कर सकते हैं लाइक कि ये जीमेल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कौन कौन से ऐप पे या कौन बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे यूज हो रहा है, बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे जीमेल आईडी यूज हो रही है, ये जीमेल आईडी अच्छा, किस ठीक है, प्लेटफॉर्म पे यूज हो रहा है लाइक, चलो चलो till some extent I agree with you, और बताओ कुछ गेस करो, देखो हम जीमेल सबके पास जीमेल आईडी है राइट, हमको पता है कि अभी मैं दिखाऊंगा कुछ तो दिमाग थोड़ा सा हिलेगा, ठीक है, कि ये भी हो सकता है, चलो गेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रॉन्ग भी होगा राइट भी होगा कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा ना फिर बाद में। एनीवन?
और कोई गेस नहीं हो रहा जीमेल आईडी से क्या क्या हो सकता है। जीमेल से एक जीमेल का सेशन उठाया मैंने, जीमेल का सेशन उठाया। हाँ, बैंकिंग के केस में सेशन नहीं उठा सकते क्योंकि बैंकिंग में ना सेशन पे टाइम आउट होता है, ठीक है, तो उसमें नहीं हो सकता है। लेकिन जीमेल से बहुत कुछ हो सकता है, हम उसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। देखिए कि आपका जीमेल उड़ा ना, वैसे आपका गूगल ड्राइव उड़ गया, ठीक है, क्योंकि जीमेल के थ्रू आप गूगल ड्राइव पे भी एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे आप पर इस पे क्लिक करोगे तो जीमेल के सारे एप्स दिख रहे हैं आपको, राइट? आप देख पा रहे हो, ड्राइव, मेल, यस यस ठीक है, जेमिनाई, जो भी Yes. है गूगल से एसोसिएट, गूगल डॉक्स, शीट, स्लाइड्स, गूगल वन, फोटोज, गूगल फोटो। आपने मोबाइल में जितने फिट क्लिक करके रखे हैं ना सारे फोटोग्राफ, वीडियो, सारा उड़ा दूंगा, ठीक है, सारा एक्सेस मेरे पास। सेशन इतनी बड़ी चीज है, सेशन को हम अंडरस्टैंड, हमको हमें शायद पता नहीं था, और पता भी था तो हम उसको उसकी पोटेंशियल थ्रेट को नहीं समझ पाए, ठीक है। अच्छा चलो एक और चीज बताता हूँ, ये किसको किसको पता है, myactivity.google.com, ये बाइबल है, बाइबल, ठीक है, आपके मतलब आपका सारा कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको अपना कच्चा चिट्ठा दिखा रहा हूँ, खैर, ठीक है, लेकिन आप अपना देख लेना, ठीक है। देखो इसमें आपका वेब एक्टिविटी, टाइमलाइन, यूट्यूब हिस्ट्री, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने कब कौन सा, अच्छा मेरे को आप पे सर्विलांस करना है, राइट, कि रविंदर सुबह उठ के क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इनफैक्ट क्या बात करता है, क्या डिटेल शेयर करता है, और उसके अलावा जो भी एक्टिविटी है, मैंने सेशन उड़ा करके ना सारा कुछ पा लेना है, ठीक है। और रविंदर यू नॉट बिलीव, एनीवन एल्स यू नॉट बिलीव कि इतना कुछ होता है। गूगल के पास आपका सारा मतलब कच्चा चिट्ठा है, आप क्या कर रहे हो। ये तो मैं मान चुका हूँ, ये तो मैं मान चुका हूँ। गूगल के पास हम लोगों का जितना हमारे दिमाग में हमारे लिए नहीं है उतना है। आई गॉट दिस। सारा एक्सेस है। सारा एक्सेस है। देखो मैं दिखाया ना, अब मैंने ये गूगल क्रोम पे लुकिंग फॉर स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल सॉल्यूशन ग्रोथ ग्रोइंग बिजनेस, ये मैंने देखा था 859 में। यूज डिजिटल वेलबींग, ठीक है, वेलबींग के फीचर्स मैंने सर्च किए थे अपने एंड्रॉइड मोबाइल पे, वो भी है। यस्टरडे मैंने दो नोटिफिकेशन आए थे टाटा कंसल्टेंसी और आईसीआईसीआई बैंक से, वो भी है। ऐप मैनेजमेंट नोटिफिकेशन सर्च किया था मैंने ये वेबसाइट sync.in कितने बजे, वो भी है। कहाँ किया था वो भी है, पूरा का लोकेशन, वो डिटेल, वो लोकेशन दिख रहा है, वो लोकेशन भी है, लोकेशन भी है, आप कहाँ थे और वहां क्या कर रहे थे। समझ में आ रहा है थोड़ा, राइट लग रहा है इसका क्या रिस्क हो सकता है सेशन का, राइट सर। और हमें उसके बारे में अभी आइडिया नहीं था कि अरे यार हमारा जीमेल आईडी तो अरे लॉग इन ही हो गया, अच्छा लॉग आउट करना भूल गए, क्या ही हो जाएगा, अरे ईमेल ही तो पढ़ लेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, नहीं पूरा पढ़ लेगा। पूरी कुंडली पढ़ लेगा वो आपकी, ठीक है। हाँ निशान बताओ। व्हाट इफ अगर ये एक्टिविटीज ऑफ किया हुआ हो, तो अगर ये शो कर रहा हो एक्टिविटी ऑफ है फिर भी वो रिकॉर्ड नहीं होगा? एक्टिविटी ऑफ कर दो, यहाँ ऑन है ना, बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। तुमको पता था पहले कि ऑन रहता है या होता भी है? नहीं, ये लास्ट वीक आपने सेशन लिया था ना, उसके बाद पासवर्ड्स वगैरह चेंज किए, तो आई जस्ट डिग्ड इनटू इट लाइक, तो ये सारे एक्टिविटीज मैंने ऑफ कर दिए थे, तो अभी ऑफ शो कर रहा है। ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, लेकिन उसमें देखो दो चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ। ये एक्टिविटी से हेल्प भी मिलता है कई बार। आपका मोबाइल चोरी हो गया मेरे पास से फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका जीमेल लॉग्ड इन ही रहेगा, वो जो जिसने भी चुराया ना उसको एक्टिविटी से ट्रेस कर सकते हो, ट्रैक कर लेंगे एक्टिविटी से, आप ट्रैक कर सकते हो, मतलब आपके हेल्प के लिए है। बट कंपैरिजन अगर करोगे तो आपके हेल्प से ज्यादा आपका इंफॉर्मेशन गूगल के सर्वर पे जा रहा है। अच्छा जानते हो ये कितने कितने समय का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है? कुछ गेस, कोई वाइल्ड गेस करो, चलो कितने कितने समय का इंफॉर्मेशन हमारा ये रखते हैं? सर जब जीमेल बनाई होगी जब का, है ना?
आपने जीमेल बनाया मान लो जब से जब से, चलो ठीक है, तो जब से का मतलब क्या, आपने 2 साल पहले बनाया, 10 साल, 2 15 साल साल, 20 साल, हाँ, वो तो डिपेंड करता है ना। मैंने जीमेल आईडी आज कब बनाई थी पता है? मैंने बनाई थी 2005 में जब जीमेल लॉन्च हुआ था, आज से 20 साल पहले, राइट। अभी मैं सिर्फ जीमेल की बात कर रहा हूँ, बाकी सेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि और सेशंस की बात करूंगा ना, एक टॉपिक है, टॉपिक के अंदर का टॉपिक है, तो पूरा 2-3 घंटे निकल जाएंगे बस सिर्फ जीमेल के, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जीमेल यूज करते हैं। कोई गेस करो चलो, कितने कितने महीने का, कितने दिन का, कितने साल का डेटा रख सकता है वो? 3 months गुड। और बताओ, कोई और आई गेस? गेस लाइफ टाइम। लाइफ टाइम, चलो ठीक है। और कोई बताओ? 6 months. 6 months, वेरी नाइस। और बोलना ही तो है, नंबर बोलो ना, क्या दिक्कत है? आई नीड इंटरेक्टिव सेशन। 10 year. 10 ईयर, वेरी नाइस। चलो महेश जी का नंबर थोड़ा ऊपर हुआ है, वेरी गुड। और कोई और वाइल्ड गेस? ठीक है, चलो आप लोग का बहुत अच्छा लगा कंट्रीब्यूशन के साथ, लेकिन मैं बता दूं, ये ज्यादा समय का नहीं रखता है, 3 months रखता है। ज्यादा समय का नहीं रखता है, बस 15 साल का रखता है। 15 इट्स लाइफ टाइम मुकेश जी, 15 साल तो जीमेल रहेगा ही नहीं। नहीं नहीं आप सोचो यार, ठीक है, आप लोगों ने तो बनाया, मेरा 5 साल का नहीं रखा है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने 20 साल पहले बनाया था, ठीक है। तो मेरी 5 साल की कुंडली नहीं है, 2000 लाइक 10 से लेकर के अभी तक का है। उसके बाद 2010 से मैंने क्या क्या किया, कहाँ गया, क्या बात किया, क्या नहीं किया, सब है। कैन यू गेस दिस? ठीक है, और सब कोई 15 साल के अंदर ही होंगे, यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस होगी मैक्सिमम कि 15 साल से अंदर ही बनाए होंगे। तो आपका तो लाइफ टाइम है, आपका तो लाइफ टाइम है, ठीक है। और भी माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताऊंगा, दिमाग घूम जाएगा। अब जानते हो ये ऐसी चीज है ना, लगता है कि यार तो बहुत हो गया, ठीक है, लेकिन जब घुसते हो ना तो लगता है यार तुम बहुत कम था, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फील्ड है कि लगता है कि यार तुमने तो बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन आप और घुसोगे ना तो लगेगा यार तुम बहुत कम सीखा, राइट। लेकिन मेरा डराने का मोटिव नहीं है, मेरा आपको एक एक अवेयर करने का मोटिव, आप बताने डरा रहे हो तो मैं जा जाके उनको ऑफ कर रहा हूँ अभी। आप कर दो ऑफ। देखो मैंने बताया ना, कंपैरिजन में मेरा भी ऑन है, मेरा भी ऑन है, मैंने कभी ऑफ नहीं किया। आप सिक्योर्ड रखोगे, मैं बताऊंगा ना नेक्स्ट लेवल पे कैसे सिक्योर्ड रख सकते हो इसको, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। इनफैक्ट ये जाता है गूगल के सर्वर पे भी, ठीक है। आप ऑफ करना चाहो ऑफ कर सकते हो, बिकॉज आई हैव शोन इट, यू कैन सिंपली स्विच इट ऑफ, नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, आप इस अकाउंट का मत नहीं रखना चाहते हो, आप दूसरे अकाउंट का रखना चाहते हो, रख सकते हो, ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। कुछ नया समझ में आया? यस सर। चलो एक लाइक दे दो फिर, देन आई विल प्रोसीड। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये सेशन हाईजैकिंग एक छोटा सा लगा था ना हमें, ये सेशन हाईजैकिंग क्या है? सेशन हाईजैकिंग बहुत बड़ा चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, सारे एक्टिविटी सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और आपके नॉलेज के बिना आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ मैं बताऊंगा अभी आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके कहाँ का सेशन एक्टिव है और कैसे उसको मतलब हम प्रिवेंट करें, ठीक है। अच्छा, अब हम बात है कि कैसे उसको यूज करें सेफली, ठीक है। जिसकी वजह मैं बात कर रहा था कि वाईफाई हम पब्लिक, जैसे कि वाईफाई सेफ कैसे यूज कर सकते हैं, यूज अ वीपीएन, ठीक है। वीपीएन के बारे में शायद हमको बहुत ज्यादा नॉलेज अभी नहीं होगा, लेकिन जो कॉर्पोरेट में है, ठीक है, जिनको कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको वीपीएन का नॉलेज होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी कि वीपीएन के थ्रू हम लॉग इन करते हैं, ठीक है। हम जैसे मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, मैं विदाउट वीपीएन कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो वीपीएन बेसिकली क्या है? वीपीएन एक टनल है, एनक्रिप्टेड टनल है, ठीक है। जैसे इंटरनेट पे आप अगर मान लीजिए किसी ने आपका वाईफाई आपका एक्सेस भी कर लिया, तो वो ट्रैफिक जो जा रहा है ना, जो पैकेट्स जा रहे हैं, मैंने बताया ना पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, तो पैकेट को रीड कर सकता है, वो पढ़ लेगा अच्छा क्या लिखा है क्या नहीं,
तो वीपीएन क्या करेगा, उसके बीच में एक टनल बना देगा, ठीक है। वो टनल क्या करेगा, वो इनक्रिप्टेड टनल है, उसको कोई उसके अंदर नहीं घुस सकता, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा तो क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन है वो सेफ है, ठीक है। तो वीपीएन यूज कर सकते हैं, ठीक है। वीपीएन यूज करने के लिए एक अलग सेशन होगा, क्योंकि वीपीएन को इंस्टॉल करना और वीपीएन को कॉन्फ़िगर करना और देन वीपीएन को यूज करना एक अलग टॉपिक है ऑल टुगेदर, ठीक है। तो इसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, बट मैं बस सिक्योरिटी में जस्ट बता रहा हूँ। टर्न ऑफ ऑटोमेटिक वाईफाई कनेक्शन, ये तो सबसे पहले अपने लैपटॉप और मोबाइल में आज ही कर लो, ठीक है। कि हम नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये तो आप अभी कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप कोई भी वाईफाई नेटवर्क पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ओनली एक्सेस HTTPS वेबसाइट्स, ठीक है। कितने लोगों को पता है HTTP और HTTPS में क्या फर्क होता है? एक सिंबल S का फर्क है दिखने में, लेकिन पीछे बैकग्राउंड पे ना बहुत आसमान जमीन का डिफरेंस है। कितने लोगों को पता है HTTP और HTTPS का क्या फर्क होता है? और कितने लोगों ने देखा है? जब हम बैंकिंग सिक्योरिटी डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा ज्यादा मैं डिटेल में बताऊंगा कि HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है। हाँ सर HTTPS सर सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं आई थिंक, नाइस, वेरी नाइस, जो विदाउट एस होती है शायद सिक्योर नहीं होती मे भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कैसे पता करें बैंकिंग सिक्योरिटी में, इसकी मैं डिटेल बताऊंगा, क्योंकि HTTPS वहां ज्यादा रेलेवेंट है, लेकिन थोड़ा सा भी बता देता हूं। HTTPS कैसे पता करें? एनी गेस? वो तो लिंक में लिखा आता है ना, यूआरएल देख सकते हैं, लिखा आता है यूआरएल में ऊपर HTTPS है, स्टार्टिंग। या जैसे कि ICICI बैंक.com आपने खोला, यहाँ देखो HTTPS दिख रहा, राइट, राइट। तो जहां S दिखेगा ना हाँ जी जी। वो सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड है। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, बैंकिंग सिक्योरिटी की जब हम बात करेंगे वहां ज्यादा ये मायने रखता है। तो अभी क्या ना, आप ऐसा समझ लो कि S जरूरी है, S वाली वेबसाइट पे जाओ। S वाली वेबसाइट पे जाने का बेनिफिट क्या है कि आपका नॉर्मली डेटा स्टील नहीं करेंगे, सिक्योर्ड होते हैं, चैनल सिक्योर्ड कम्युनिकेशन करता है, हैक करना आसान नहीं होता है, और ये सब चीजें। और अगर S में नहीं है, HTTP है, तो बहुत इजीली आपका डेटा मैनुअल मीडिया अटैक में पकड़ा जा सकता है, बीच में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव डेटा। आप अगर पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि वहां से ना अपने बैंक अकाउंट पे, सोशल मीडिया या कोई भी जो आपके पर्सनल या ऐसा कुछ जहां पर आप सेफ रखना चाहते हो उसमें लॉगिन मत करो, ठीक है। उसमें लॉगिन मत करो, उससे क्या होगा कि आपका मतलब वो लॉगिन कर रहा है ना, वो भी रीड कर रहा है, सारा एक्सेस चला जाएगा ना। एक्सेस आप वो रीड कर रहे हैं तो चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा इनेबल करके रखो, क्योंकि लॉगिन अगर मान लो कि आपका पासवर्ड उसने स्टील कर भी लिया, राइट, तो भी 2 फैक्टर है तो लॉगिन नहीं कर पाए। इस वजह से मैंने फर्स्ट सेशन में ये बताया था कि 2 फैक्टर कितना ज्यादा जरूरी है। 2 फैक्टर आपको हर जगह जरूरी है। किसी ने रेज हैंड किया था, किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक, ठीक है। अच्छा मुकेश जी एक चीज पूछना था आपसे, बोलिए। जैसे वाईफाई ऑटोमेटिकली में आपने टर्न ऑफ के लिए बात किया, राइट, दूसरा एक आ रहा है अलाउ WEP नेटवर्क्स, तो उसको भी वी शुड नॉट अलाउ इट, राइट? WEP नेटवर्क्स, उसमें लिखा है कि ओल्डर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दैट इज लेस सिक्योर। देखिए मैं बता दूंगा, कभी भी अपना मोबाइल और लैपटॉप हमेशा जेन्युइन रखो, मतलब सॉफ्टवेयर जेन्युइन रखो। मोबाइल में तो रहता ही है, जैसे लैपटॉप में ना कभी पायरेटेड विंडोज मत रखो, ठीक है। ये मैं सबको रिकमेंड करूंगा। और हमेशा जो है ना अपना लैपटॉप अप टू डेट रखो, ठीक है। ये जो आप जेन्युइन प्रोटोकॉल की बात करें पीयूष जी, क्योंकि आपने रिसेंटली अपना लैपटॉप अपडेट नहीं किया है, ठीक है, या जेन्युइन विंडोज नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रोटोकॉल अपडेट नहीं होते। नहीं तो ये सारा कुछ टेक केयर करेगा माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए, ऑटोमेटिकली सारा प्रोटोकॉल्स अपडेट करके रखेगा। और मैं तरीका भी बता देता हूँ, खैर अभी आपको देख लीजिए, अभी लास्ट सेशन में मैंने बताया था
सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे विंडोज अपडेट में जाएंगे और ये चेक कर लेंगे कि आपका अपडेट है कि नहीं। योर अप टू डेट आएगा ना, देन यूर गुड। और अगर नहीं है तो चेक पर अपडेट करके अपडेट कर लो भाई आज ही, ठीक है। और पायरेटेड विंडोज है तो आप तो वनरेबल हो, फिर 2-3 हजार रुपए खर्च करके ना विंडोज खरीदो, ठीक है, या जेन्युइन विंडोज रखो, ठीक है, अपने लैपटॉप पे, ठीक है। ये मैं हमेशा रिकमेंड करूँ। इसमें जो लिखा है, अच्छा आगे भी एक और देख लेता हूँ, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वीपीएन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एनक्रिप्शन लेजिटिमेसी, ठीक है। अच्छा मैं एक दो चीज और बता देता हूँ इसके साथ, ठीक है, कि कैसे और आप सेफली वाईफाई यूज कर सकते हो। यूज करोगे, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि आपको एकदम ही यूज नहीं करना है। 2-3 चीजें हैं, ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कि आप अगर जाते हैं कहीं होटल में, रिजॉर्ट में, कैफेटेरिया में, कहीं पे भी वाईफाई, जहाँ पब्लिक वाईफाई आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वहाँ के जो भी कोऑर्डिनेटर है, मैनेजर है, उनसे पूछिए कि आपके वाईफाई का नाम क्या है, ठीक है, एग्जैक्ट नेम वो पूछिए, क्योंकि उसके मिलता जुलता भी नाम दिख रहा है ना, 2-4 नाम दिख रहे हैं, तो कभी भी सेलेक्ट मत करिए बाय एट रैंडम, ठीक है। कभी भी कोई भी वाईफाई मत सेलेक्ट कर लो, उससे पूछो, क्योंकि वो जो लेजिटिमेट होगा ना, वो सिक्योर्ड भी, प्रोबेबिलिटी है कि सिक्योर्ड होगा। आई कैनॉट गारंटी फॉर 100% कि वो सिक्योर्ड यूज करते होंगे, आई कैनॉट गारंटी फॉर दैट, बट प्रोबेबिलिटी होगी कि सिक्योर्ड होगा। अच्छा, सेकंड क्या है कि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उनसे आप ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब आपका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आपने अपडेट किया है कि नहीं किया है। अगर उनको पता होगा तो बता देंगे, ठीक है, नहीं पता होगा तो नहीं बताएंगे, नहीं बता सकते, कई बार नहीं होते हैं टेक्निकल तो नहीं बता पाते, लेकिन कोई आईटी वाला बंदा होगा तो उसको आप पूछोगे तो बता देगा। देन यूज दैट कनेक्शन ओनली, अगर इमरजेंसी है तो भी। और जो मैंने बताया है कि अपना पर्सनल अकाउंट या बैंकिंग वगैरह नहीं खोलना है, जो नॉर्मल वर्क है उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा ना, वो कर लो, ठीक है, अदरवाइज बाकी चीजें नहीं करो, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग वीपीएन मैंने बता ही दिया कि क्या है वीपीएन। और ये एक मतलब पर्सनल डेटा को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक टनल की तरह काम करता है, एनक्रिप्शन में रहता है। ये सारी चीजें यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि डेटा एनक्रिप्टेड होता है ऑनलाइन, और आपका प्राइवेट इंफॉर्मेशन रहता है जो हैकर्स को नहीं मिल पाता है, ठीक है। अच्छा, हाउ टू आइडेंटिफाई अ सिक्योर वाईफाई नेटवर्क, ठीक है। ये आप बिल्कुल आपने बोला, ये आप यहाँ से देखो WPA2 और WPA3 इंक्रिप्शन है कि नहीं प्रोटोकॉल, ठीक है। ये PUG जो आपने बताया, ये अगर आपका विंडोज अपडेटेड होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर उनका विंडोज अपडेटेड नहीं होगा, पायरेटेड विंडो खुद ही यूज कर रहे हैं वो, या इस तरीके का कुछ है, तो वहां से क्या है कि वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अपडेटेड नहीं है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अपडेटेड नहीं है तो क्या होगा, आप रिस्क में, ठीक है। लेजिटिमेसी इंश्योर करिए, जैसे मैंने बताया ना, स्टाफ से इंश्योर करिए कि आपका जेन्युइन वाईफाई यही है ना, ठीक है। Okay. उसके लॉगिन पोर्टल, यूज अ नेटवर्क विद लॉगिन पोर्टल एज दिस नेटवर्क रिक्वायर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, बिना पासवर्ड के वाईफाई जहां मिला ना कभी मत करो कनेक्ट, क्रॉस पासवर्ड वाला वाईफाई देखो, क्योंकि एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है। बिना वाईफाई का पासवर्ड है तो फिर तो पहले ही अनसिक्योर्ड है, वो समझ जाओ कि उसने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी यूज नहीं किए होंगे शायद, ठीक है। तो लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन पोर्टल रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वाईफाई जो है ना, कई बार क्या होता है, वाईफाई कनेक्ट करने के बाद ना कुछ पॉपअप आ जाते हैं। पॉपअप समझते हैं ना हम, कुछ ऐसा आपके पास लैपटॉप या मोबाइल पे ना कुछ ऐसा खुलेगा, विंडो सा छोटा सा, और हम बिना पढ़े कई बार ना ओके ओके ओके, जाओ यार हटो, पॉपअप से हेडेक किया, कभी मत करो, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्या है वो पॉपअप, उसमें क्या लिखा है। अगर कोई अननेसेसरी का परमिशन आपसे एक्सेस कर रहा है, मत कनेक्ट करो, ठीक है। ये पॉपअप्स को हमेशा ऐसे तो डिसेबल रखो, लेकिन आता भी है तो इनको पढ़ो और फिर देखो कि, हाँ बताओ निशान।
और कई बार ना कुकीज का आता है, तो वो बेसिकली क्या रिजेक्ट मैं कुकीज बताऊंगा। हाँ, एक सेकंड में ये कंप्लीट कर लो, फिर कुकीज के बाद। कुकीज एक अलग चीज है, कुकी अलग चीज है, पॉपअप अलग चीज है, ठीक है। हाँ विशाल, आपका कोई क्वेश्चन? Sir, pop-ups are safe or not while using any website? देखो, दोनों चीजें हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अपना आंख और कान खुला रखो, पढ़ो। आप पढ़ सकते हो ना, पॉपअप को पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि पॉपअप आर अनसेफ, ठीक है। पॉपअप ऐसा नहीं कि अनसेफ है, मैक्सिमम टाइम अनसेफ होता है, Maximum और time. उस समय बिल्कुल अनसेफ होता है आप बिना पढ़े होके कर रहे हो। XYZ क्लिक किया कि मेरे को मेन कंटेंट पे आना है, जो पॉपअप आ रहा है उस पर क्लिक करते चले जाओ, नहीं ऐसा मत करो। अपने आंख कान खुले रखो, आप जब भी हो अटेंटिव रहो। पॉपअप आया, पढ़ लो क्या लिखा है, ठीक है। कई बार जरूरी भी होते हैं पॉपअप। मान लो कि आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है इंटरनेट से, और वो पॉपअप के थ्रू आपके पास आ रहा है, आपने पॉपअप डिसेबल कर दिया, वो फाइल डाउनलोड, आप परेशान हो यार Okay. फाइल क्यों नहीं आ रही, फाइल क्यों नहीं आ रही राइट। वो तो पॉपअप डिसेबल कर रखा है, वो वहीं पे आ रहा है, वहीं पे आपका यहाँ पर अच्छा, मतलब पॉपअप के थ्रू फाइल्स आती आपके हैं. यहाँ पर वो इस जगह ब्राउजर में वहां पर दिखेगा, और 2 सेकंड में चला जाएगा, एंड देन यू कैन नॉट चेक दैट। अरे यार ये पॉपअप तो दिखा भी नहीं और चला भी गया, आपने डिसेबल कर रखा और आपका फाइल ही डाउनलोड नहीं हो रहा। तो Okay. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉपअप जरूरी नहीं, पॉपअप जरूरी है, जरूरी भी है. पॉपअप जरूरी है, ठीक है। लेकिन पढ़ो, समझो क्यों हम. जरूरी, क्यों पॉपअप आप वो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लूटूथ शेयरिंग, इसको डिसेबल करके रखो, ठीक है। पब्लिक वाईफाई जब कर रहे हो ना, तो उस समय ब्लूटूथ हमेशा डिसेबल करके रखो, ठीक है। ये ज्यादा जरूरी है। कई बार हमारा ब्लूटूथ बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है और ब्लूटूथ शेयरिंग भी ऑन रहता है, हमको नहीं पता चलता है। जानते हो, ब्लूटूथ के थ्रू आपके मोबाइल का एक्सेस भी कर सकते हैं, राइट। तो इसका भी ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं कुकीज के ऊपर, जो निशांत ने पूछा। देखो निशांत, कुकीज क्या होती है? कोई भी वेबसाइट पे आप जाओगे तो वो जो है ना, कई बार वो पूछती भी है कि हम आपका कुकीज ट्रैक करें। वो बोलेगा लिमिटेड, विथ लिमिटेड इंफॉर्मेशन, विथ ऑल डिटेल, या ऑल कुकीज, या फिर आप अगर नो कर दोगे तो कई बार वो वेबसाइट चलती भी नहीं है। आप अगर कुकीज को नो कर दोगे तो वेबसाइट नहीं चलती है। तो आप कुकीज को, क्या जरूरी है कुकीज? तो जहां पर बिना उसके वेबसाइट नहीं चलेगा तो वहां तो जरूरी है। तो आप हमेशा कुकीज को जो जितना जरूरी है ना उतना रखो, अलाउ विथ लिमिटेड एक्सेस कुकीज को रखो, कि सारा मत कुकीज को दे दो। अब कुकीज करता क्या है? आप कोई वेबसाइट पे जाते हो ना, कुकीज क्या करता है? कुकीज जो है ना, आपके जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रेस करता रहता है। जैसे मान लो कि आप उस वेबसाइट के थ्रू कहीं जा रहे हो, वेबसाइट पे कुछ आपने काम किया ना, तो वो ट्रैक करेगा कि आपने उस वेबसाइट में क्या क्या किया, ठीक है। आपने फेसबुक खोला, फेसबुक आपको कुकीज स्टोर कर रहा है। अब क्या करेगा कि आपने कोई चीज देखा, कहीं लाइक किया, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया, और फेसबुक क्या कर रहा है ना, आपका ही सिर्फ फेसबुक का कुकी नहीं रीड कर रहा, वो आपका बाकी ब्राउजर की भी कुकीज रीड कर रहा है। तो आपको क्या होता है ना, कई बार होता है कि ऐड दिख जाता है, जो कि आप कई बार वो ब्राउज कर रहे हो तो फेसबुक पे उसका ऐड दिख जाता है, वो कुकीज ट्रैकिंग से ही होता है, ठीक है। तो कुकीज आप मतलब ओके। साइबर सिक्योरिटी एंड पॉइंट से थ्रेट नहीं है, ठीक है। आप उसको कई बार डिसेबल नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं, क्योंकि डिसेबल कर दिया तो साइट नहीं चलेगी, राइट। इज इट क्लियर नाउ? यस सर. तो उसमें तो Yes. सिर्फ 2 ऑप्शन आते हैं ना, उसमें लिमिटेड वाला नहीं, कहाँ आता है? आता है, आप ध्यान देना, सब पे नहीं आता है। हाँ, कुकीज को ना डिलीट करने का आप भी ऑप्शन दिखा सकते हैं, हाँ जी। तो दिखा सकते हैं आपको कि इसका लिमिटेड एक्सेस कैसे होगा वो? देखता हूँ मैं अभी, कुछ वेबसाइट्स पे आते हैं, ठीक है। वो पॉपअप के, तो अगर आपने बाकी ऑलरेडी ओपन कर रखा है ना, और आपने एक्सेस दे रखा है एक बार, तो फिर कई बार नहीं होता है। फिर नहीं आता. हाँ, फिर नहीं, एक बार दे दिया ना तो नहीं आएगा। हाँ जी. आपने कोई नया वेबसाइट खोला और उसमें आपने एक्सेस नहीं दे रखा, देन आएगा, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, अगर देखता हूँ इफ आई कैन डू दैट राइट नाउ। हमारा सेशन या मैंने कल ही एक वेबसाइट देखा तो उसमें 2 ही ऑप्शन दिखा रहे थे, तो मुझे वो चलानी थी तो मैंने फिर एक्सेस दे दिया। जस्ट 1 मिनट, जस्ट गिव मी
या हम बैक, सॉरी। कुकीज कैसे देखें? देखो कुकीज का एक्सेस है ना, सारे वेबसाइट नहीं भी लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी वेबसाइट कुकीज आपका रीड करें, ठीक है। तो एक सेकंड में देख रहा हूँ कौन सा वेबसाइट होगा जो मैंने नहीं खोला है कुछ टाइम में और वो कुकीज एक्सेस लेगा। नहीं, ये नहीं मांगा इसमें। चलो लेट मी ओपन सेकंड वन। आता है वो, ठीक है। जीपीटी पे टाइप करके देखते ना, लिस्ट दी साइट्स व्हिच आस्क फॉर कुकीज व्हाइल ओपनिंग। यही कुछ और सीधा सीधा खाने वाला हूँ, सीधा सीधा खाता हूँ तो। देखिए, ये बताया ना कि वेबसाइट कुकीज फंक्शन प्रॉपर्ली करने के लिए जरूरी होता है। तो जो वो एक्सेस मांग रहे हैं, अगर रिक्वायर्ड परमिशन नहीं दोगे तो चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। ट्रैक एक्टिविटी करते हैं, लीडिंग टू कुकीज कांस्टेंट बैनर्स। ये सारा डिटेल आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा आपको। सारे टूल्स ये रखे हुए हैं। ये कुकीज अच्छा आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि जैसे कोरा मैंने खोल रखा ऑलरेडी, देखता हूँ नहीं पूछ रहा, मैंने खोल रखा है, देन एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको ये बता दूंगा कि कौन से वेबसाइट है, कैसे आप देख सकते हो। ये बहुत सारा वेबसाइट है उसमें खुला हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो कुकीज मैंने बताया ना कि फुल साइबर सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से नहीं होते हैं, राइट, लेकिन लिमिटेड एक्सेस देके रखो। आता है वो ऑप्शन, आता है, आपने एक बार दे दिया ना तो दोबारा नहीं पूछेगा वो। लेकिन कुकीज डिलीट भी कर सकते हो, गूगल कर लो, पता चल जाएगा, बहुत सिंपल है। कुकीज कैसे हटा सकते हो? आपने कोई ऐसा वेबसाइट खोला जिसमें आपको नहीं चाहिए कि मतलब अब दोबारा उसको खोलना है, या फिर ऐसा कोई भी वेबसाइट है तो आप उसको कुकीज डिलीट कर दो, दोबारा जाकर के। इनफैक्ट अगर ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर दोगे तो कुकीज भी डिलीट हो जाता है। आप अगर अपना ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर देते हो तो कुकीज भी डिलीट हो जाता है। एक अच्छा प्रैक्टिस है, ब्राउजिंग हिस्ट्री आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू की टेक अवे। पब्लिक वाईफाई एक हैकर का प्लेग्राउंड होता है और बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हम ओपन हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। हमेशा वीपीएन यूज करें, अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव डेटा, कॉशन के साथ रहे, वाईफाई नेटवर्क का प्रोटोकॉल सिक्योरिटी हमेशा देखें, और इन सब चीजों को देख करके आप मिनिमाइज कर सकते हैं। करनी है 9 सेशन और सारे का पता शुभ्रा ने अप्लाई करके नहीं। आदित्य यू सेइंग समथिंग? ओके, इस तरीके से आप अपना सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक वाईफाई के ऊपर, ठीक है, आप अगर वाईफाई यूज करते हैं। कोई क्वेश्चन, क्योंकि वाईफाई का हमारा पार्ट कवर हो गया है, ठीक है। ये ऑलरेडी 10, तो मुझे नहीं लगता है कि हम आगे सेशन में कर सकते हैं कंटिन्यू। सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग रहेगा नेक्स्ट वाला हमारा सेशन। वो थोड़ा हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव हो और थोड़ा एलैबोरेटिव, और सबके लिए जरूरी होगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सभी ज्वाइन करें, और ज्यादा भी लोग ज्वाइन करें, क्योंकि सभी लोग बैंकिंग सिक्योरिटी यूज करते हैं और ये पूरा लंबा सेशन होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर ना मैं 2-3 चीजें बताऊंगा मैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि आपका बैंकिंग सिक्योरिटी, अगर आपका अकाउंट हैक भी हो गया ना तो पैसा नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज मैं बताऊंगा अगले सेशन में, तो प्लीज बी एक्साइटेड फॉर दैट, और ज्वाइन जरूर करना। आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका पैसा, अगर आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया तो भी पैसा कैसे नहीं उड़ेगा भाई, ठीक है। ये तो मतलब थोड़ा अलग सा क्वेश्चन लग रहा है, राइट।
बड़े काम की चीज है। Everyone is waiting for sir for that. तो मेरा तो यही काम है, थोड़ा एक्साइटमेंट सबको मेंटेन रखना, सबको मोटिवेट रखना इस चीज के लिए कि चलो नेक्स्ट वाला तो इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और ये मैं गारंटी कर सकता हूँ कि मेरा हर नेक्स्ट सेशन आपको ज्यादा एंगेजिंग और ज्यादा एंटरटेनिंग और ज्यादा आपको उसमें अच्छा लगेगा। कुछ ऐसा माइंड ब्लोइंग कंटेंट मिलेगा जो आपको लगेगा कि हाँ यू रियली एंजॉयड दैट, आपको सीखने को मिला और आप उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। ठीक है, ये मेरा मतलब बस एक रिकमेंडेशन है कि जो भी मैं बताऊं आप प्लीज उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि ये आप सबके लिए जरूरी है। मैंने ये सेशन तब इसी वजह से शुरू किया कि ये साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा चीज है जो कि सबके लिए जरूरी है। ठीक है, और हम बहुत मतलब इसको बहुत ही उतना वो नहीं देते, हम अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, नो डाउट देना भी चाहिए, लेकिन साथ के साथ इसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोगों के पास थोड़ा कम है और कई बार हमारे बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हम सब कुछ आज ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन। और जानते हो सारा केस, कोई भी केस, आप कोई भी यूज केस लेकर के आना मेरे पास कि ये यूज केस था और ये मैं ना ऑनलाइन तरीके से आपको बता दूंगा कि सॉल्व किया जा सकता है। दुनिया का सारा केस सॉल्व कर सकता हूँ ऑनलाइन मेथड से। और आप कहोगे कि वो बंदा तो मोबाइल ही नहीं यूज करता, छोटा वाला मोबाइल यूज करता है, ठीक है, विदाउट इंटरनेट वाला यूज करता है, तो भी मैं बताऊंगा कि वो केस भी कैसे आप ऑनलाइन इन साइबर सिक्योरिटी मेथोडोलॉजीज को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो या पता कर सकते हो। सॉल्व करना तो खैर उस लेवल पे हम अभी नहीं आए हैं, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है, लेकिन हम पता कर सकते हैं। मेरे सेशंस कंप्लीट होने के बाद हमसे आपको पता चल जाए कि हम ऑनलाइन सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, नेक्स्ट टू एवरीथिंग। यस यस, राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन? एंड आई थिंक हम लोगों को बहुत सी चीजें हमारे बारे में भी पता लगने वाली है, लाइक क्या क्या हमारा ओन है क्या नहीं है। लाइक मुझे पता ही नहीं था एक्टिविटी इतना ज्यादा वो कैच कर रहा है, लाइक हर 5 मिनट वो ये भी बता रहा है मेरे को कि टेलीग्राम पे जाके आपने इस ग्रुप में हलचल की है। हर चीज के एक्सेस ले। हाँ, उसने बताया कि मैं धीरज सर का ग्रुप है नेस एंड उसके जनरल में जाके मैंने मैसेज डाला, उसने ये भी बता दिया। नहीं, हर चीज कैच कर रहा है वो। थैंक्स टू धीरज सर कि उन्हीं की वजह से मुझे शुभ्रा ने ये चीज बताया और हमने ये चीज को शुरू किया। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे धीरज सर का अकाउंट जो है हैक क्या क्या रीजन से हुआ, धीरे धीरे अनफोल्ड कर रहे हैं उस चीज को, धीरे धीरे। आई कैन नॉट से 100% जब तक मैं उनको पूरा उनका पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ब्लू टेस्टिंग नहीं करूंगा उनके सिस्टम ताकि कैसे हुआ, बट हम डिकोड कर रहे हैं लेवल बाय लेवल, परत बाय परत हम डिकोड कर पा रहे हैं कि शायद ये किया होगा, कुछ और ये किया होगा, चलो आज से इसको सेव करो, आज से इसको सेव करो, राइट, हर एक लेवल पे। Isn't it something which is informative and which gives you some value? Right. Thank you, sir. Thank you so much. Many thanks for you to join and give your time for like attending the session. It really excites me or it really gives me power that you all join these sessions with so much of energy and enthusiasm in the morning. And आप इतना इंटरेक्टिव सेशन रखते हो, इतना मेरे साथ एंगेज करते हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सभी का। और मैं चाहता हूँ, यही मेरे लिए एनर्जी है, आप जिस एनर्जी से क्वेश्चंस पूछते हो, जिस एनर्जी से आपकी क्यूरियोसिटी रहती है, जिस एनर्जी से अलग अलग तरीके से आपके पास दिमाग आपका दौड़ता, आप सबका दिमाग मुझे लगता है मेरे से ज्यादा तेज है, मेरे से ज्यादा शार्प तरीके से आप उसको अप्लाई करते हो और मेरे से क्वेश्चन पूछो। मैं चाहता हूँ आप मैक्सिमम क्वेश्चंस लेकर के आओ, क्योंकि उन्हीं सारे क्वेश्चंस मेरे को भी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आपको देने और मुझे भी समझने के लिए जरूरी है, और सबको, इनफैक्ट एक क्वेश्चन सबको वो आंसर दे रहा है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहो, थोड़ा सा 1 घंटे का प्रिपरेशन आप अगर कर लोगे ना तो आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे कंपैरेटिव पिछले सेशन से, तो आप अच्छा इंटरेक्टिव सेशन, एंगेजिंग सेशन बना सकते हैं। थैंक्स। अच्छा, ये हर मंडे को कर रहे हो आप? नहीं, ये वीक चलेगा, ये दिस वीक विल। अच्छा, Yes, Piyush, this whole week will be cyber security week. Yes. ओके, थैंक्स। ये हफ्ता हम लोग अपना अकाउंट बचा पाए तो आई मीन अगले आने वाले 15 साल के लिए बचा लेंगे। Yes. लेकिन अच्छा, जैसे बोलिए। अच्छा, जैसे अगर 2 या 3 मेल हैं हमारे, ओके, तो हर उसमें जाकर के माई एक्टिविटी देखना है। हाँ, देखोगे बिल्कुल। एक Right चीज और,
एक चीज और बता दूं, खैर मैं मतलब खैर ने सेशन के लिए रखा था, आपने पूछ दिया तो पीजी मैं बता रहा हूँ। मोबाइल पे हम ना 3-4 मेल से लॉगिन रहते हैं, ठीक है। एक मेल को तो पूरा सिक्योर्ड रखा है, पूरा 2 फैक्टर वाह वाह हाई फाई पासवर्ड और सब कुछ। दूसरे मेल को नहीं रखा सिक्योर्ड, राइट। दूसरे मेल आईडी को हमने सिक्योर नहीं रखा है, वो मैंने बच्चों को भी दे रखा है, वाइफ को भी दे रखा है, उनका भी एक्सेस देके रखा है। कोई हैकर चाहेगा ना उस मेल के थ्रू आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस उठा लेगा। तो सबको सिक्योर रखो और अननेसेसरी के मेल आईडी से लॉगिन करके मत रखो अपने डिवाइस को।